हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का मुस्लिम लॉ का मुद्दा विवाह क्या है। मैं विवाह के प्रकार में बताई थी, जिसमें सही विवाह, बातिल विवाह, फासिद विवाह क्या होता है। उसी में एक प्रकार ये भी है मुद्दा विवाह, जो कि शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे अलग से डिटेल में मैं ये टॉपिक बनाई थी कि मुद्दा विवाह क्या है, मुद्दा विवाह के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। मुद्दा विवाह है क्या। मुद्दा विवाह जो है वो मुस्लिम विधि की सिया विचार पद्धति द्वारा मान्य एक अस्थायी विवाह होता है। मतलब ये जो मुद्दा विवाह है वो सिया विचार पद्धति इसे मान्यता देती है, लेकिन सुन्नी विधि इसे मान्यता नहीं देती है। मुद्दा विवाह जो है वो एक अस्थायी विवाह होता है, मतलब इसमें अस्थायित्व नहीं है, यह कभी भी खत्म हो सकता है। मुद्दा शब्द का शब्दार्थ से ही पता चल रहा है कि उपभोग या उपयोग है। मुद्दा शब्द का अर्थ होता है उपभोग या उपयोग। हेनफिंग के अनुसार कानूनी संदर्भ में इसको आनंद के लिए विवाह कहा जाता है। मुद्दा विवाह एक अस्थायी विवाह होता है, जिसमें पत्नी को देय मेहर की धनराशि निश्चित रहती है और विवाह का समय निश्चित रहता है। मतलब विवाह के समय मेहर, मैं पिछले वीडियो में मैं मेहर को बता चुकी हूँ, तो मैं अब वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं मेहर है क्या। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेहर, ताकि इसमें आपको समझ में आएगा। तो मेहर जो है वो धनराशि निश्चित होती है, जो पत्नी को दिया जाता है पति द्वारा, वो धनराशि निश्चित होनी चाहिए और विवाह का समय निश्चित रहता है। मुद्दा विवाह में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेहर की धनराशि निश्चित रहती है और विवाह का समय निश्चित रहता है। सुन्नी विधि इसे मान्यता नहीं देती, क्योंकि उसके विचार पद्धति के अनुसार विवाह को संविदा में विवाह की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार एक निश्चित और सीमित अवधि के लिए विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत शून्य है, परंतु सिया विधि के अंतर्गत ये मान्य होता है। सिया विधि के अंतर्गत मुद्दा विवाह की अवधि का निर्धारण होना इसका आवश्यक लक्षण है। नियत अवधि चाहे एक दिन की हो, एक महीने की हो या एक साल की हो। मतलब सिया विधि जो है वो इसे मान्यता देती है कि मेहर की धनराशि निश्चित होनी चाहिए और विवाह का समय निश्चित होता है, लेकिन सुन्नी विधि इसे मान्यता नहीं देती। उनके अनुसार कहा जाता है कि विवाह की संविदा में विवाह का समय का निर्धारण जो है वो नहीं किया जा सकता। मेहर तो निश्चित होगा, लेकिन समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सुन्नी विधि के अनुसार ऐसा होना विवाह को शून्य बना देता है। मुद्दा विवाह के आवश्यक तत्व कौन से हैं। मुद्दा की संविदा करते समय संबंध की जो अवधि होती है वो निश्चित की जानी चाहिए, चाहे वह एक दिन की हो या एक वर्ष या कई वर्ष के लिए, मतलब समय निश्चित होना चाहिए। दूसरा है संविदा में मेहर की धनराशि का उल्लेख होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये तत्व भी हो जाता है कि समय निश्चित होनी चाहिए और मेहर निश्चित होनी चाहिए। बाकी आप अपने मन से बैठाकर लिख सकते हैं एग्जाम में। जब अवधि और मेहर निश्चित की जाए तो संविदा वैध होती है, परंतु यही अवधि नियत हो जाए तो मेहर निश्चित न हो तो संविदा शून्य होती है। मतलब यदि अवधि जो है वो नियत हो जाए और मेहर निश्चित ना हो तो संविदा जो है वो विवाह जो है वो शून्य होगा, परंतु यदि मेहर नियत हो जाए और अवधि निश्चित ना हो तो संविदा मुद्दा के रूप में शून्य होते हुए भी अस्थायी विवाह के रूप में प्रवृत्त रह सकती है। यदि नियत समय के लिए मुद्दा रूप से विवाह करके दो प्राणी पति पत्नी के रूप में उस अवधि के बीत जाने पर भी साथ रहते चले जाते हैं तो प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में पूर्व धारणा होगी कि विवाह की अवधि का विस्तार कर दिया जाए। मतलब यदि मेहर की धनराशि जो है वो निश्चित हो और समय निश्चित अगर नहीं है
तो विवाह को क्या होता है, वो मुता के रूप में शादी किया जाता है, लेकिन पति पत्नी कुछ एक दिन के लिए अगर हुआ है या कई 2 महीने के लिए अगर मुता विवाह हुआ है, तो पति पत्नी साथ रहते रहते दोनों को लगता है अगर कि हम दोनों साथ रह सकते हैं तो उसे वो विस्तार दे सकते हैं। लेकिन उसमें अवधि का अवधि जो निश्चित नहीं होता है, लेकिन पति पत्नी साथ रहते रहते उन्हें लगता है कि हम दोनों साथ रह सकते हैं, तो मुता को अस्थायी विवाह के रूप में बदला जा सकता है। इसमें कुछ पॉइंट है, विधिक प्रसंगतियाँ, इसमें लीगल कुछ पॉइंट है जिसको जानना जरूरी है। पक्षों के बीच पारस्परिक उत्तराधिकार का उद्भव नहीं होता है। इसमें पक्षों के बीच पारस्परिक उत्तराधिकार का उद्भव नहीं होता है। यदि पारस्परिक या एक पक्षीय उत्तराधिकार के अधिकारों के विषय में स्पष्ट संविदा है तभी वो मान्य होगा। दूसरा, ऐसे विवाह की संतान जो होती है वो वैध होती है और माता पिता दोनों से उत्तराधिकार का अधिकार रखती है। तीसरा है, नियत अवधि की समाप्ति या पारस्परिक सम्मति से या पति पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाने पर स्वतः विवाह विच्छेद हो जाता है। मतलब पक्ष के बीच उत्तराधिकार, पारस्परिक उत्तराधिकार का उद्भव नहीं होता। यदि संविदा में इसे स्पष्ट किया गया है तभी वह मान्य होगा। और मुद्दा विवाह से उत्पन्न जो संतान होती है वो वैध होती है और वह माता पिता दोनों से उत्तराधिकार का अधिकार रखती है। नियत अवधि की समाप्ति पर या पारस्परिक सम्मति से, अगर अवधि का जो निश्चित किया गया था अगर वह समाप्त हो गया है, या पारस्परिक दोनों की सम्मति से, या पति पत्नी या किसी में से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो विवाह जो है वो स्वतः विवाह विच्छेद हो जाता है। चौथा पॉइंट है, मुता विवाह में तलाक जो है वो मान्य नहीं होता है। पति यदि चाहे तो पत्नी को शेष अवधि का दान कर सकता है। मतलब अगर 1 महीने के लिए 15 दिन साथ रहा है, 15 दिन उसे लग रहा है हम साथ नहीं रह सकते, तो शेष अवधि जो है वो दान में दे सकता है, जिसे हिवाई मुद्दत कहते हैं। लेकिन तलाक जो है वो मान्य नहीं होता है। यदि पत्नी नियत समय से पहले पति को त्याग देती है तो पति जो है वो मेहर का आनुपातिक हिस्सा कम कर सकता है। यदि पत्नी जो है समय पूरे होने से पहले पति को त्याग देती है तो जो पत्नी को मेहर मिलने वाला था, पति जो है वो कुछ कम मेहर देगा। जो मेहर निश्चित किया गया था वह उससे कम मेहर उसे देगा, क्योंकि पत्नी उसे मतलब त्याग दी थी। पांचवा है, यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाए तो पत्नी पूर्ण मेहर की अधिकारनी होती है और यदि न हो तो आधे मेहर की अधिकारनी होगी। छठा है, पत्नी निर्वाह वृत्ति की हकदार नहीं होती है, परंतु वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्वाह का दावा कर सकती है। सातवां है, मुद्दा ढंग से विवाहित पत्नियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। मुस्लिम विधि में कहा जाता है कि 4 पत्नी रखने तक का मुस्लिम का अधिकार होता है, लेकिन मुता ढंग से वही बोलता है विवाहित पत्नियों की संख्या की कोई सीमा ही नहीं होती। वह कभी भी विवाह करके उसे छोड़ सकता है, चाहे उसकी कोई सीमा नहीं होती, वह कितनों को कर सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम विधि में कहा जाए, अगर माना जाए तो विवाह 4 पत्नी तक वो कर सकता है। 5वीं पत्नी से विवाह तभी करेगा जब वह कोई एक पत्नी की अगर मौत हो गई है या वह तलाक दे दिया है, तभी वह 5वीं पत्नी से विवाह करेगा। लेकिन मुता विवाह में वह कितने भी पत्नियों को रख सकता है। 8वां पॉइंट है, मुता विवाह की अवधि की कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं होती। यदि मुता विवाह की अवधि के बाद भी समागम जारी है तो इसमें एक जजमेंट दिया गया है कि उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। यदि पति पत्नी चाह रहे कि हम और आगे रहें, अवधि के समाप्त होने के बाद भी समागम जारी है, तो इसमें एक जजमेंट दिया गया था। इसमें एक बात था, शोहरत सिंह बनाम जाफरी बीवी। इसमें क्या निर्णित किया गया कि मुता का विस्तार हो गया है और मुता की अवधि के बाद जन्मी हुई संतान वैध होती है और माता पिता दोनों का उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार होगी। यदि विवाह की अवधि निश्चित नहीं की गई है, परंतु विवाह के पक्षकारों ने विवाह को मुता विवाह का नामकरण दिया है, तो मात्र मुता शब्द से विवाह अस्थायी नहीं माना जाएगा। विवाह जो है वो अस्थायी होगा। शोहरत सी बनाम जाफरी बीवी में क्या कहा गया था कि इसमें यह निर्णित किया गया कि इसमें मुता की अवधि का बाद जन्मी हुई जो संतान होती है वो वैध होगी, ठीक है, और माता पिता दोनों का उत्तराधिकार प्राप्त करने का वह बच्चा हकदार होगा।
लेकिन यदि विवाह की अवधि निश्चित की गई नहीं की गई है, विवाह की जो अवधि है वो निश्चित नहीं की गई है, परंतु विवाह के पक्षकार हैं वो विवाह को मुता विवाह का नामकरण दे दिया है कि यह मुता विवाह है, तो सिर्फ शब्द से तो विवाह अस्थायी नहीं माना जाएगा ना। अगर वो साथ रह रहे हैं तो वो विवाह अस्थायी हो जाएगा। 9वां पॉइंट है, मुता विवाह की पत्नियों के लिए निवास स्थान का प्रबंध करने के लिए पति बाध्य नहीं है। मतलब इसमें पत्नी की तो कोई संख्या है नहीं, तो ऐसा तो पति कितनों को ऐसे पालते रहेगा, तो इस पति जो है वो जो भी आनंद लेगा वो उसे छोड़ देगा, तो वह पत्नी के लिए निवास स्थान का प्रबंध करने पर वो बाध्य नहीं है, वो नहीं करेगा। 10वां है, पति की मृत्यु हो जाने पर मुता द्वारा विवाहित पत्नी से 4 महीने 10 दिन तक और यदि वह गर्भवती है तो बच्चे के जन्म के समय तक इद्दत पालन करने की अपेक्षा की जाती। यदि पति की मृत्यु हो गई है मुता विवाह की अवधि के पहले ही, मुता विवाह की अवधि के समाप्त होने से पहले, तो पत्नी जो है वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत का पालन करेगी। इद्दत अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियो में इद्दत का टॉपिक में बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये थे हमारे मुता विवाह, उसके आवश्यक तत्व और कुछ पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर में, और ये पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं शॉर्ट्स क्वेश्चन में। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।